मेरा नाम है एनके और पढ़ाता हूँ मैं हायर मैथमेटिक्स। देखिए हम नंबर सिस्टम की क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है इफ 9 दी पावर n इंटू 3 दी पावर 2 इंटू 3 दी पावर माइनस के n बाई 2 की पावर -2 माइनस 27 दी पावर n अपॉन 3 दी पावर 3m इंटू 2 दी पावर 3 इज इक्वल टू 1/27 आपको प्रूव करने के लिए दिया हुआ है और आपको प्रूव करा रहा है m माइनस n इज इक्वल टू 1 प्रूव करा रहा है। तो देखिए कैसे सोल्व आउट करते हैं और किस तरीके से वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। सॉल्यूशन एट फर्स्ट राइट डाउन द गिवन। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो गिवन है वो राइट डाउन करना है। तो देखिए गिवन है वो आपको क्या गिवन है, वो है 9 दी पावर n इंटू है 3 दी पावर 2, आगे क्या है इंटू 3 दी पावर माइनस के n बाई 2 और इसकी पावर कितनी गिवन आपको माइनस के 2 गिवन है। तो माइनस के 2 माइनस 27 दी पावर n, तो 27 दी पावर n अपॉन डिनोमिनेटर में क्या गिवन है देखिए अपॉन, तो अपॉन में गिवन है 3 दी पावर 3m, तो 3 दी पावर 3m इंटू गिवन है 2 दी पावर 3, तो 2 दी पावर 3 इज इक्वल टू है 1/27 इज इक्वल टू क्या गिवन है 1/27 गिवन है। अब देखिए आप इसको सोल्व आउट करना स्टार्ट करोगे तो कैसे स्टार्ट करोगे, सबसे पहले तो ये माइनस की जो पावर है इनको करो कैंसिल आउट। तो 9 दी पावर n है तो इसे लिख सकते हैं हम 3 दी पावर 3, अरे नहीं सॉरी 3 दी पावर 3 तो 27 होता है ना। 9 दी पावर m है तो इसको क्या लिख सकते हैं हम 3 दी पावर 2 लिख सकते हैं। तो 3 दी पावर 2 और इसकी पावर आ गई n, आगे इंटू में 3 दी पावर 2 तो इसे एज इट इज रहने दीजिए 3 दी पावर 2 इंटू ये क्या हो जाएगा 3 दी पावर माइनस के n बाई 2, तो n बाई 2 इंटू में आ गया माइनस के 2 आ जाएगा माइनस के 2 माइनस 27 दी पावर n तो इसे लिख सकते हैं 3 दी पावर n, अरे लिख सकते हैं नहीं लिख सकते, अपॉन में जो डिनोमिनेटर में है वो दे के क्या लिखा जाएगा, तो 3 दी पावर 3m है तो इसे एज इट इज रहने दीजिए। तो 3 दी पावर 3m, तो 3 दी पावर 3m इंटू है 2 दी पावर 3, तो 2 दी पावर 3, कोई दिक्कत इसमें। अब देखिए सोल्व आउट करते हैं ऊपर नोमिनेटर को तो क्या आता है और किस तरीके से सोल्व आउट होता है। तो ये बन जाएगा 3 दी पावर 2n इंटू 3 दी पावर 2n इंटू बन जाएगा 3 दी पावर 2 और इंटू में देखिए यहाँ पर देखिए -2 से कैंसिल आउट हो जाएगा 2 और माइनस, तो ये आ गया 3 दी पावर n, तो 3 दी पावर n माइनस ये आ गया 3 दी पावर आपका 3n, तो 3 दी पावर 3n आ गया। अपॉन में देखिए डिनोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा और किस तरीके से सोल्व आउट होके, तो 3 दी पावर 3m तो एज इट इज आ जाएगा 3 दी पावर 3m और इंटू हो गया 2 दी पावर 3 आ गया 2 दी पावर 3। अब देखिए यहाँ पर आप अंडरस्टैंड कीजिए, ऊपर है 3 दी पावर 2n प्लस n कितना हो जाएगा 3n हो जाएगा। तो कीजिए 3 दी पावर 3n इंटू 3 दी पावर 2 माइनस 3 दी पावर आ गई 3n अपॉन में डिनोमिनेटर में देखिए क्या है आपका, तो डिनोमिनेटर में आपके पास में आ रहा है 3 दी पावर 3m, तो 3 दी पावर 3m इंटू आ रहा है 2 दी पावर 3। अब देखिए इजिकल टू में भी दिया था ना वो उसको साथ में लेके चलिए, तो इजिकल टू में है 1/27, यहाँ भी है इजिकल टू में 1/27 और यहाँ भी है 1/27 इक्वल में दिया हुआ नहीं, तो इसको साथ में रखिए हमेशा। अब देखिए सोल्व आउट करते हैं तो क्या आता है और किस तरीके से सोल्व आउट होता है। तो 3 दी पावर 3n है, ऊपर कॉमन आ गया, क्या कॉमन आया 3 दी पावर 3n कॉमन आ गया, तो बच क्या गया 3 दी पावर 2
और माइनस क्या आ गया 1 आ गया, माइनस के 1 अपॉन डिनोमिनेटर में क्या कॉमन आएगा देखिए, तो डिनोमिनेटर में कॉमन आएगा 3 3 m इंटू आ गया 2 इज इक्वल टू आ गया 1/27, तो 1/27। अब देखिए 3 है तो इसको एज इट इज राइट डाउन कीजिए। तो देखिए यहाँ पर नोमिनेटर से डिनोमिनेटर में ले जाओगे तो आ जाएगा 3 इंटू डिनोमिनेटर में 3 है तो इसको ऊपर ले जाओगे तो आ जाएगा 3 आ गया। 3 हो गया 9 -1 अपॉन 2 हो गया कितना 8। अरे 2 कितना होता है 8 होता है, तो राइट डाउन कीजिए 8 इज इक्वल टू आ गया 1/27 आ गया 1/27। अब देखिए जब बेस इक्वल होते हैं तो पावर्स ऐड हो जाती है, तो 3 दोनों ऐड हो जाएगी, कितनी बन जाएगी 3n - 3m इंटू में आ गया 8 और अपॉन में भी आ गया 8, तो डिनोमिनेटर में भी कितना आ गया 8 इज इक्वल टू आ गया 1/27 आ गया 1/27। अब देखिए जो कैंसिल आउट हो रहा है टर्म को कैंसिल आउट कीजिए, तो 8 से 8 हो गया कैंसिल आउट, हो गया 8 से 8 कैंसिल आउट, और ये क्या बन गया 3n - 3m इज इक्वल टू 27 को लिख सकते हैं हम 27 अरे लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं 3n - 3m इज इक्वल टू 27 को लिख सकते हैं 3 और 3 हो गया -3 हो गया -3। अब बेस इक्वल होते हैं तो पावर का इक्वल होगी, तो ये कीजिए कंपेयर। मतलब बेस इक्वल है तो पावर भी इक्वल होती है, तो कंपेयर करोगे तो ये बन जाएगा 3n - 3m इज इक्वल टू -3 हो गया -3। कॉमन लेते हैं माइनस, तो -3 कॉमन ले लिया इधर, तो ये बन गया m - n, तो m - n और इधर है वो -3 एज इट इज़ है। -3 से -3 हो जाएगा कैंसिल आउट, तो कैंसिल आउट कीजिए, तो -3 से हो गया -3 कैंसिल आउट, और यहाँ पर क्या बच गया m - n इज इक्वल टू 1 बच गया, तो m - n इज इक्वल टू 1। इट्स प्रूव्ड। देखिए क्या तरीका रहता है क्वेश्चन को सोल्व आउट करने का, अंडरस्टैंड कीजिए कि किस तरीके से वैल्यू लेके चलते हैं और सोल्व आउट करते हैं। तो ये तरीका है क्वेश्चन को सोल्व आउट करने का, किस तरीके से वैल्यू हमने ली और सोल्व आउट कर दिया, देख लीजिए, अंडरस्टैंड कर लीजिए। तो यही तरीका है क्वेश्चन को सोल्व आउट करने का। तो इसी के साथ में आज का लेक्चर फिनिश करते हैं। जय हिंद, जय भारत।